Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 की राउंड 1 के काउंसलिंग से रिलेटेड हैं। और उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट के पिछले 2 वीडियो जो यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड रही हैं उसमें जो भी डाउट्स रहे हैं स्टूडेंट के उन सबको कवर करने वाला हूँ। स्पेशली रजिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को उठानी पड़ रही है और ये कोई पहली बार नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट जो है बहुत बेकार तरीके से लोग बनाते हैं, बिल्कुल भी सही से काम नहीं करती है, कभी भी बीच में भाग जाती है, कभी आधा प्रोसेस हो गया और बीच में चली गई, फिर से आपको शुरू से कंप्लीट करना पड़ता है, कभी कभी बीच में अटक गई और आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ऐसे इश्यूज़ ऐसा नहीं है इस साल सिर्फ हो रहे हैं, पिछले साल में भी हुए हैं, उससे पिछले साल भी देखने को मिले, अक्सर यहाँ पर देखने को ऐसा ही मिलता है। अभी उन सब चीज़ों के क्या सॉल्यूशन है और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो किस टाइप की गलती का क्या सॉल्यूशन रहेगा वो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, उसको भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो अभी तक ये मैसेज नहीं आ रहा था और जब आप लॉगिन भी कर रहे थे तब भी स्टेटस में नहीं दिखा रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं। लेकिन आज जो है ये लिंक पूरा तरीके से फंक्शनल हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई भी हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट का जिनका हमने रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि हम लोग पेड काउंसलिंग के अंदर करते ही हैं प्लेटिनम में, तो कुछ स्टूडेंट का जिनका पहले दिन किया था हमने रजिस्ट्रेशन उनका वेरीफाई हो चुका है, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। और कुछ जिनका हमने लेट से फॉर्म भरा था उनका भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग वालों को क्या करना है और बाकी जो कमेंट्स के अंदर लोगों की क्वेरीज़ रही हैं उनका क्या सोल्यूशन है उन पर मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएँ। तो पहली चीज़ तो यह है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पेमेंट भी कर दिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड यानी पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, तब आप जो है लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है। कैसे चेक करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। अगर वेरीफाई हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्टली आपको अपना मेरिट लिस्ट के अंदर नेम देखना है और फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सिर्फ ये काम रह जाता है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको रेगुलरली थोड़ी देर में चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्टर्ड लॉगिन आयुष यूजी, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो बेसिक डिटेल्स आपसे मांगेगा। सेलेक्ट कोर्स, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा डाल के आप लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो पोर्टल है आपके सामने खुल जाएगा और कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन था ये नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। आपके सामने दिखेगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पर पूरा दिख रहा है कि डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से वेरीफाइड हो चुके हैं और लिखा हुआ आ गया दस्तावेज सफलतापूर्वक सत्यापित, यानी इनका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो चुका है। और दूसरा एक और ऑप्शन इनके पास आ रहा है, वो है वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड करने का। आप यहाँ से इस ऑप्शन में जाकर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके साथ ही जो अदर ऑप्शंस हैं आपके व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यहाँ से जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस स्लिप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डाउनलोड करना कंपलसरी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ये सारी डॉक्यूमेंट जो है आपको पोर्टल पर जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं, क्योंकि जो रिसिप्ट आप डाउनलोड करेंगे उसमें लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया आपका, एक फ़ीस की रिसिप्ट हो गई, एक सिक्योरिटी की रिसिप्ट हो गई। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे जब नोडल सेंटर पे वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा तब भी। और उसके साथ ही जो सिक्योरिटी फीस आपने भरी है उसकी भी रिसिप्ट डाउनलोड करके रख देना, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर भी और नोडल सेंटर पर भी। तो मैं यहाँ पर एक रिसिप्ट को, ये जो ऑप्शन है डाउनलोड वेरिफिकेशन स्लिप, इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हैं वो दिखा रहा हूँ। तो जैसे इस कैंडिडेट का हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है, ये वेरिफिकेशन स्लिप है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। यहाँ पर दिख रहा होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड किए हैं और उनका वेरिफिकेशन का स्टेटस क्या है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो वेरीफाइड आपको दिखाएगा, 10th की मार्कशीट भी, 12th की मार्कशीट भी, पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड यहाँ पर आपको दिखेंगे। और जो पेमेंट किया है उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी इस रिसिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपका स्टेटस दिखेगा, इंटर मार्कशीट वेरीफाइड, हाई स्कूल मार्कशीट वेरीफाइड, नीट स्कोर वेरीफाइड, यानी पूरा जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाइड हो चुका है। और वेरीफाइड बाय यहाँ पर ये इसमें कुछ लिखा नहीं है और अदर इन्फॉर्मेशन में। और इसी रिसिप्ट के अंदर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कैरी करके ले जाने और कहाँ पर लेकर जाने, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर जो कि गोमती नगर में है, यहाँ पर आपको जाना है। और जो आपने सिक्योरिटी फ़ीस भरी है उसकी रिसिप्ट लेकर जानी है। जो आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ नीट एप्लीकेशन में यूज़ किया था उसके फ़ोटोज़ 8 लेकर जाने हैं। और उसके साथ ही जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है आपके उसके 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ बनाकर लेकर जाना है। और उसके साथ ही अगर आपने कोई कैटेगरी क्लेम की है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अगर एलिजिबल हैं तब वो ले जाना है। और उसके साथ ही जो आपकी हाई स्कूल है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है और जो आपका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ है
ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं और रजिस्ट्रेशन की स्लिप जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा उसकी स्लिप भी लेकर जानी है नोडल सेंटर पर। उसके बाद जो कमेंट्स में आप लोगों के डाउट्स हैं उनको कवर करते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट का आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दूसरे डॉक्यूमेंट जिसमें पैन कार्ड है उसको यूज़ करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ नोडल सेंटर पर आपको अपना आधार भी ले जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर किसी कैंडिडेट ने बोला है कि उनका सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है, तो रिसिप्ट लगाने से काम चल जाएगा क्या? तो अभी काम नहीं चलेगा, आप लगा के देख लो, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है अपना सर्टिफिकेट जो इशू होगा उसका नंबर भी डालना होता है। फिर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का डाउट है कि उनके जो पोर्टल है उस पर दिखा रहा है वेरिफिकेशन स्लिप भी आ गई है, और अगर उसमें आप डाउनलोड कर रहे हैं और दिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं और साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है जैसे मैंने अभी दिखाया था, तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। और अगला डाउट है मैसेज ना आने से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट की ये डाउट है कि रजिस्ट्रेशन जब वो लोग कर रहे हैं तो उसके कंप्लीट सबमिशन के बाद कोई भी OTP या कोई भी मैसेज ईमेल या फ़ोन नंबर पे नहीं आ रहा है। तो देखो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मैसेज नहीं भी आ रहा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करो। अगर वहाँ पर आगे का ऑप्शन दिखा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस पेमेंट का, इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अगला स्टूडेंट्स का डाउट जो है वो फ़ोटो से रिलेटेड है। तो इस बार आपको फ़ोटो अलग से अपलोड नहीं करना है, वहाँ पर खाली ऑप्शन है जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पेस्ट करना होगा फ़ोटो, और जब आप रिसिप्ट लेकर जाएंगे नोडल सेंटर पे तो उसी पे आपको फ़ोटो चिपकाना है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10th की मार्कशीट जमा करनी है या सर्टिफिकेट। तो अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगाओ। कुछ लोगों का जैसे CBSE में क्या होता है दोनों सेम ही होता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो एक ही आपको अपलोड करना है। UP बोर्ड में भी सेम रहता है। अगला डाउट है स्टूडेंट्स का वो है कि जब वो व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट तब ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास एडमिट कार्ड है ही नहीं, तो इस ऑप्शन को इस साल गायब ही कर दिया है। पिछले साल ये ऑप्शन था अपलोड करने का, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं है अगर नहीं भी अपलोड किया है एडमिट कार्ड, क्योंकि किसी का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगला EWS से क्या प्राइवेट में सीट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, सबको जनरल से ही ट्रीट किया जाता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर फीस पेमेंट से रिलेटेड और वेरिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है। तो देखो रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके पूरा प्रोसेस आपको करना है एटलीस्ट, तभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। लेकिन जो सिक्योरिटी मनी है उसको आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, सिक्योरिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करके 2000 वाली रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट कर दो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा आपसे पूछा गया कि आपने बायोलॉजी या इंटरमीडिएट को अलग से पास किया क्या, उसमें नो करना था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने यस कर दिया, तो ऐसे स्टूडेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा होगा उसमें बायोलॉजी की मार्कशीट को अपलोड करने का, तो आप लोग उसमें भी 12th की मार्कशीट ही अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वेरीफाई हो जाएगा। फॉर्म के अंदर आपको फ़ोटो अपलोड ही नहीं करना है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनसे मिस हो गया फ़ोटो अपलोड करना, तो ऐसा नहीं है, इस बार अपलोड ही नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट का डाउट जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड है। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो क्या करें? अगर फाइनल सबमिट आपने कर दिया है तब अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करो। अगर वेरीफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो दोबारा से आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी अगर डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होता है तो दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, सही तरीके से अपलोड कर देना उस टाइम। इस क्वेरी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी डाली है कि सिंगल सब्जेक्ट पे उनको नो करना था लेकिन यस डाल दिया गलती से, तो ऐसे स्टूडेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑप्शन उनका डॉक्यूमेंट अपलोड में आ रहा है उसमें भी 12th की मार्कशीट अपलोड कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर फिर सेम डाउट है किसी स्टूडेंट का कि अपलोड करते समय सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट थे, 10th 12th की मार्कशीट और स्कोर कार्ड नीट का, लेकिन बाद में जब व्यू कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, तो वो खाली रहने दो, इस बार उसको अपलोड करना नहीं है। और गलत अगर आपने टिक कर दिया है तो उसमें आप 12th की मार्कशीट अपलोड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट वाले। यहाँ पर सेम डाउट बहुत सारे स्टूडेंट का, तो मैं उसको बार बार कवर नहीं करूँगा। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्टेट में स्टेट वाला लगेगा और ऑल इंडिया में ऑल इंडिया वाला लगेगा। यहाँ पर फिर से सेम डाउट, अगर सिंगल सब्जेक्ट पे टिक कर दिया है तो उसमें 12th की मार्कशीट अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है क्या डॉक्यूमेंट में अगर सर्टिफिकेट के डिटेल्स गलत भर दिए तो उसको करेक्ट कर सकते हैं क्या? तो उसको करेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने गलत डिटेल भर दी है तो गलत ही रहेगी। हाँ, अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म फिलिंग में आपसे मिस्टेक हुई है तो उसको करेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आगे जब आप नोडल सेंटर पे जाएंगे, अगर वो पकड़ते हैं कि ये गलती आपसे हुई है तो उसके लिए अलग से एफिडेविट दे देना ये कि मुझसे ये गलती हो गई थी। बाकी आगे काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट कर पाओगे, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी भर चुके हैं, क्या वो बाद में प्राइवेट के लिए सिक्योरिटी भर के प्राइवेट के लिए ट्राई कर सकते हैं? तो देखो ऐसे तो नॉर्मली ऑप्शन नहीं आता है वहाँ पर फीस पेमेंट का, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार कर चुके होंगे। लेकिन अगर अलग से आप UP आयुष में रिक्वेस्ट करते हैं ईमेल डाल के, तो वो ऑप्शन दे देते हैं और आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। पिछले सालों में ऐसा हुआ है।
फिर सेम डाउट कि जब आप व्यू कर रहे हैं तो 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जबकि अपलोड करते समय वो नहीं थे, जो ये आपका एडमिट कार्ड 10th और 12th का, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको खाली ही रहने दो। अगला डाउट है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या ओबीसी कैंडिडेट को देना? ऑब्वियसली देना होगा। अगर स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डोमिसाइल भी देना होगा, और अगर ओबीसी कैटेगरी से तो ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूपी के अंदर ऑफलाइन ही बनता है। बाकी कमेंट्स का काफ़ी रिप्लाई कर दिया वीडियो, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा भी आप लोगों का कोई जो कमेंट्स का मैंने सब सॉल्यूशन दिया है, उसके अलावा कुछ कमेंट बचते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अलग से उनको जो है रिस्पॉन्ड कर दूंगा सेपरेटली, या फिर एक वीडियो ले आऊँगा अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो। बाकी एंड जो है एक अच्छे कमेंट के साथ करते हैं। किसने किया? वीडियो क्वालिटी 360p एंड वीडियो नॉलेज 2160p। थैंक यू। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।